shelter from the stormy blast and our eternal hope. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the light before the rising sun. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए सब कुछ बिल्कुल अलग तरह से करते हैं। हम अलग लोग हैं। अब ये परमेश्वर कैसा है, चलिए अगले वचन में पढ़ते हैं। दूसरा भाग, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। देखिए, परमेश्वर ऐसा ही है। बुरा हो या भला हो, दोनों पर सूर्य की किरणें आती हैं और धर्मी और अधर्मी दोनों को बारिश मिलती है। ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते कोई परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर पर वो हंसते हैं। वो नास्तिक होने का दावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से ही जीवित हैं। उनके खेतों में सूरज चमक रहा है, बारिश हो रही है, उनके खेत में इसी के कारण फसल पक रही है और इसलिए आज उनके पास खाने के लिए मेज पर कुछ है। इसी तरह से वो खा रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से खा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, ठीक है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरा अपमान करते हो, तुम मेरे विरुद्ध में जाते हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिंदगी के लिए बुनियादी बातें मैं तुम्हें दूंगा, पानी और रोशनी। और हमारा परमेश्वर संसार से इतना अलग है। वो कहता है, मैं इसे केवल तुम्हें देता ही नहीं, लेकिन मुफ्त में देता हूं। परमेश्वर ने इसे तो हमें मुफ्त में दे दिया है। पहले दिन से ये पूरी तरह से हमें मुफ्त में उपलब्ध है। जानते हैं, चाहे कोई कुछ भी क्यों न दे, चाहे कितनी भी अच्छी सरकार आए, चाहे कितने भी अच्छे हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हमें जो भी देता है, तो जैसे साल बीतते जाते हैं उन्हें कीमत बढ़ानी पड़ती है। वो धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ाते हैं, कीमत बढ़ाते हैं, कीमत धीरे धीरे ऊपर 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 जाती है और ऊपर। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हजारों साल से हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है। टैक्स के बारे में सोचिए, यहां तक कि टैक्स कई बार वो एक जगह पर बढ़ता है तो दूसरी जगह पर कम होता है, एक जगह पर वो घटता है तो दूसरी जगह पर वो बढ़ा देते हैं। हमें पता नहीं होता है कि कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर, उसने केवल 10% ही मांगा है इतने साल से। हेलो, जरा रुक कर इस बारे में सोचिए। उसने अपनी पॉलिसी कभी नहीं बदली, उसकी किताब फिर से नहीं लिखी गई है, कुछ भी नई टैक्स बुक्स नहीं और नए लॉज भी नहीं हैं। अपने दशवांश भंडार में लेकर और मैं आशीष दूंगा, देखिए उसके लिए भी। और देखिए, जब आप देते हैं, निश्चय ही जब आप संसार में जाते हैं तो आपको अच्छी सड़कें मिलती हैं और सुविधाएं वो बढ़ाते हैं। देखिए, यहां पर कहता है कि तुम दशवांश दो और मैं स्वर्ग के झरों के खोलकर तुम पर आशीष उंडेलूंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। मतलब आप जितना भी देते हैं उससे भी ज्यादा आप प्राप्त करती हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है और ये हमेशा 10% है। और यहां तक कि 10,000 साल के बाद भी ये तो केवल 10% ही रहेगा। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगले 10,000 साल में आपके पास नई बाइबल नहीं होगी। ये वही मलाकी 3:10 है और ये बस वही 10% है।
क्योंकि परमेश्वर तो भला परमेश्वर है। कई बार आपको बैठकर इसके बारे में सोचना चाहिए और फिर इसके बाद में आप सराहना करेंगे। लोग तो बड़ी खुशी से 30-40% दे रहे हैं, बकाया लेकर घर में आते हैं। दूसरे लोग दशमांश के लिए कुड़कुड़ाते हैं। मैं आपको बताऊं 10% मैं बड़ी खुशी से दूंगा, क्योंकि स्वर्ग के झरोके खुल जाते हैं, आशीषें उंडेली जाएगी जिसे मैं संभाल नहीं पाऊंगा। ये परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो इतना अच्छा है और वो बहुत ही सही है और मुझे ये विचार बहुत ही पसंद है। ठीक है, तो वो कहता है भले और बुरे पर और धर्मी और अधर्मी पर, और कई बार मैं इस तरह से कहता हूं भले बुरे और सबसे बदसूरत पर भी वो बारिश उंडेलता है और सूरज की रोशनी चमकाता है। ठीक है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अब महसूल लेने वाले यानी ये चुंगी लेने वाले के बारे में कहता है। यहूदियों में उन दिनों में चुंगी लेने वालों का नाम बहुत ही बुरा था। ये इस तरह से नहीं कि उनका व्यवसाय बुरा था और वो बहुत ही बुरे लोग थे, लेकिन उन दिनों में यहूदियों के बीच में उनका नाम बहुत ही बुरा था, क्योंकि यहूदी लोग तो रोमी राज के तले रहते थे और इससे नफरत करते थे। और ये चुंगी लेने वाले लोग तो यहूदी होते थे और वो यहूदियों से पैसा लेकर वो सारा पैसा रोमियों को देते थे। इससे नफरत थी और जब भी वो कर लेते तो हमेशा जो जरूरत थी उससे भी ज्यादा वो कर लेने की कोशिश करते थे और उन्हें ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो दूसरे सरकार के लिए काम कर रहे थे, पैसा जमा कर रहे थे और ये लोग उनसे कर वसूल रहे थे। और ये लोग तो रोमी सरकार को कर देने से, कर चुकाने से सच में नफरत किया करते थे। तो उन्होंने चुंगी लेने वालों को बुरा व्यक्ति समझा। तो देखिए यहां पर यीशु कहता है तुम ये कहते हो कि चुंगी लेने वाले सबसे बुरे मनुष्य होते हैं। उसने कहा कि जो तुमसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम रखते हो, जो कि सामान्य मनुष्य लोग यही तो करते हैं। अपने से अच्छा व्यवहार करने वालों से सब अच्छा व्यवहार करते हैं। ये तो संसार है। मुझे कुछ नई बात बताइए। चर्च में ऐसा नहीं कि अगर आप अच्छे हैं तभी मैं अच्छा रहूंगा, अगर आप बुरे भी हो तो भी मैं अच्छा ही रहूंगा। और यही तो इसी के बारे में तो मसीहत है और यीशु मसीह केवल इसी के बारे में कहता है। देखिए, तो अपनों से प्रेम करने वालों से प्रेम करोगे तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? देखिए, हमें यह समझना होगा, अगर हम संसार के जैसे जीते हैं दोस्तों, तो इसके लिए कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। कोई प्रतिफल नहीं, केवल दिल में दर्द होगा, आंसू होंगे, जीवन भर केवल दर्द होते रहेगा, जिंदगी भर केवल दुख उठाते रहेंगे, क्योंकि संसार के विचार को आपने लिया है। नफरत की विचारधारा, यदि वो नफरत करेंगे तो मैं नफरत करूंगा, यदि वो प्रेम करेंगे तो मैं प्रेम करूंगा। जानते हैं इस तरह की विचारधारा ये आपको कभी कोई प्रतिफल नहीं देगा। लेकिन आप प्रभु की विचारधारा के अनुसार करें, उसके सिद्धांत को माने और आप ये कहें जो मुझसे बुरा करे उनके लिए मैं भलाई करूंगा, जो मुझसे बुरा करे उनसे मैं प्रेम रखूंगा, तो मैं आपको बताऊं निश्चय इसमें कुछ प्रतिफल है। आप इसके बदले में कुछ अच्छा ही पाएंगे। मतलब आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपके साथ में कुछ भला हो। और बहुत से लोग आज अपने जीवन में किसी भलाई की कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इसके लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया है। वो केवल अपनों से प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, जो उनसे नफरत करते हैं उन्हीं से वो नफरत करते हैं। वो तो कोई अलग लोग नहीं हैं, वो तो बक्से से बाहर के लोग नहीं हैं और वो तो उस तरह से नहीं हुए हैं जिस तरह से यीशु ने उन्हें होने के लिए कहा है। वो कहता है यदि तुम इससे करो तो तुम्हारे पास प्रतिफल है, अगर इसे नहीं करोगे तो प्रतिफल नहीं पाओगे। फिर इसे सुनिए, अब इसे देखिए, मैं यही बता रहा हूं। वचन 47, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। ये वही विचार है मैं वचन 48 से बताना चाहता हूं। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। सिद्ध यानी परिपक्व, ये इसी के बारे में कहता है। सिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से निष्कलंक हो, इस तरह की बात नहीं। इसका मतलब है इसीलिए तुम परिपक्व हो जाओ, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, परिपक्व है। तुम अपने स्वर्गीय पिता के जैसे एक बहुत ही परिपक्व व्यक्ति बन जाओ। जैसे वो सिद्ध है तुम भी सिद्ध होते जाओ, कहता है। अब ये तो बहुत ही पवित्र तरीके से जीने के लिए अद्भुत प्रेरणा है। देखिए, पवित्र जीवन तो लोग प्रचार करते हैं, ये मसीह संदेश, और ये बहुत ही अद्भुत है। हमने इसके बारे में अभी देखा है कैसे हम पाप से आजाद किए गए और हम पवित्रता के विचार को हमने देखा है, एक तरीके से देखा है। लेकिन पवित्रता के लिए प्रेरणा क्या है? इस पवित्रता के लिए ये मुख्य प्रेरणा क्या होती है? क्योंकि मैं सोचता हूं कि मसीह लोग कई बार उससे प्रेरणा नहीं पाते हैं जिसके द्वारा उन्हें प्रेरणा पानी चाहिए। वो पवित्र हैं, वो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। मैं खुश हूं वो पवित्र जीवन जीते हैं, लेकिन कई बार प्रेरणा जो है ये तो पूरी काफी नहीं होती है। क्या आपने कभी विश्वासियों को देखा? यहां पर पुरुषवाक्यम में एक भाई ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा देखो मैं 50 साल से प्रभु के लिए जी रहा हूं, लेकिन मैं इन लोगों के जैसे नहीं हूं।
कोई भी मेरे अंदर एक छोटी गलती भी नहीं दिखा सकता है। मैंने कहा ठीक है, प्रभु के सामने जाने तक राह देखो, वो आप पर स्कैनर लगाएगा और वो सिर से लेकर पैर तक गलतियां देखेगा। मैं ये सोच रहा था, मैंने इसे कहा नहीं, वो मेरे अच्छे परिचित अंकल हैं। लेकिन वो सच में मुझसे ये कह रहे थे, 50 साल से मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं और मैं अभी आज के इन दिनों के लोगों के जैसे नहीं। अभी तो लोग पवित्र नहीं जीते हैं, मैं तो इतना पवित्र हूं। मैंने कभी भी देखिए, वो पवित्र हैं, हाँ, वो शराब नहीं पीते हैं, वो सिगरेट नहीं पीते हैं, फिल्म देखने नहीं जाते, खाकर थूकते नहीं, कुछ गलत नहीं करते। उनकी कोई बुरी आदत नहीं है, ये अच्छी बात है, जानते हैं, और वो इसके बारे में घमंड करते हैं। इन दिनों में उनके पास शिकायत है कि बहुत से विश्वासी लोग, उनमें ये समस्या है, वो समस्या है, वो उनके लिए उतने पवित्र नहीं है। मैं इस बात को समझ सकता हूं, जानते हैं, और कई बार हो सकता है कि ये बात सच हो, लेकिन पवित्र जीवन के लिए उनकी प्रेरणा को आप देखिए, उनकी प्रेरणा ये है कि वो दूसरों से बेहतर अपने आप को दिखाना चाहते हैं। मैं खुश हूं कि वो पवित्र हैं, लेकिन प्रेरणा जो है वो अच्छी नहीं है। यहां पर इस प्रेरणा पर दया आती है। और देखिए, इस तरह की जो प्रेरणा है, सबसे ऊंची प्रेरणा नहीं है जो किसी के पास होनी चाहिए। और देखिए, मसीह लोगों में इसी तरह से बातें होती हैं। जब मैं छोटा था, उस समय हमारे घर में कोई आते थे, वो अपनी पैंट यहां तक पहनते थे। उनकी पैंट लगभग उनके सीने तक आती थी, जानते हैं। और उनका हेयर कट इस तरह से था, मतलब वो तो आपके हाथों में भी नहीं आते थे। उनके बाल आप पकड़ ही नहीं सकते थे, मतलब इतने छोटे छोटे से बाल थे, बस इतने लंबे थे, बस इतने ही आकार के थे। बस ऐसे लगता था कि उन्होंने सिर मुंडवाया है और अभी अभी बाल आने लगे हैं, बढ़ रहे हैं। हमेशा ऐसे ही थे और बड़ी बाइबल लेकर चलते थे और कभी कभी हमारे घर में आ जाते थे। और जैसे मेरे माता पिता उन्हें देखते तो वो कहते थे, इन्हें देखो और तुम खुद को देखो, तुम अपने बालों को देखो, अपने शर्ट को देखो, देखो ये सब, अपनी कल्ली देखो, क्योंकि मेरी कल्लियां बड़ी हुआ करती थी और मेरी मूछें इतनी लंबी थी। उन दिनों में उसे हैंडल बार मुस्टैच कहा करते थे और यहां पर छोटी सी दाढ़ी लटकी हुई थी, इस तरह से। तो वो कहते, तुम खुद को देखो और इन्हें देखो, ये तो सच में पवित्र पवित्र व्यक्ति हैं और तुम ऐसे हो। तो फिर जब भी वो आते, मैं बस भागने की कोशिश करता था, क्योंकि वो मुझे कायल करते थे। इन दिनों में वो मेरी ओर देखकर सोचते हैं, प्रभु मेरा उपयोग क्यों कर रहा है। एक दिन मैंने उन्हें देखकर कहा, प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। इसलिए मैंने कहा, क्या करें, परमेश्वर मुझ जैसे लोगों से प्रेम करता है जो सिद्ध नहीं है। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, मैंने बस अपने आप को प्रभु को सौंपा, प्रभु पर विश्वास किया और जो चाहता है वो करने के लिए तैयार हूं। और इसलिए प्रभु जो कुछ भी करना चाहता है मेरे द्वारा काम करता है, जो कुछ करवाना चाहता है करता है, ठीक है। देखिए, बात तो ये है, पवित्र जीवन के लिए जो प्रेरणा है, देखिए पवित्र जीवन अच्छा है, लेकिन प्रेरणा भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पहाड़ी उपदेश देखें, मैं इसके बारे में अभी सिखा रहा हूं, वो यहां पर प्रार्थना के बारे में सिखाता है, देने के बारे में, कंगालों को देना, और ये सब कुछ बताया है। यहां पर वो सब कुछ जो कह रहा है, समस्या ये नहीं कि वो इसे कर रहे हैं, लेकिन समस्या तो उनकी गलत प्रेरणा की है। प्रार्थना करते हैं क्यों? कि मनुष्य उन्हें देख पाए। वो देते हैं क्यों? वो बड़ा ढोल बजाते हैं, सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि आज हम धोती दे रहे हैं, और यही तो वो कहता है कि वो इस तरह से करते हैं। तुम ऐसा मत करो। देखिए, प्रेरणा ही गलत है, आप इसे कर रहे हैं लेकिन प्रेरणा गलत है। यहां पर प्रेरणा सही नहीं है। विश्वासी के पास में प्रेरणा का बहुत ही ऊंचा स्तर होना चाहिए, बहुत ऊंचा उद्देश्य, ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये अद्भुत होना चाहिए। पवित्र जीवन के लिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो ऐसे होना चाहिए कि मेरा स्वर्गीय पिता ऐसा है, इसलिए मुझे ऐसा होना चाहिए। मैं तो देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं शराब नहीं पीता हूं, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि मैं इसलिए शराब नहीं पीता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्वर्गीय पिता पीता है। मैं ये नहीं करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं करता है। मैं इसमें और उसमें नहीं हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा स्वर्गीय पिता इसमें जुड़ा है। मुझे लगता है इससे वो प्रसन्न नहीं होगा, वो इसे नहीं करेगा, इसलिए मैं इसे नहीं करता हूं क्योंकि मैं अपने स्वर्गीय पिता की संतान हूं। देखिए, हमारा उद्देश्य सही हो, ये दूसरे व्यक्ति के साथ हमारी तुलना करना नहीं है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी अच्छा या बुरा हो। नहीं, देखिए, दूसरा व्यक्ति क्या करता है ये हमारा काम नहीं है।
देखिए, हमारा जो उद्देश्य वो ये होना चाहिए, परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता ऐसा है, इसलिए मैं ऐसा हूं, बस यही। हेलो। ये तो बहुत ही सरल है, और मैं आपको बताऊं, जब हमारे उद्देश्य सही होंगे तो इसके लिए बड़ा बड़ा प्रतिफल है। दिल का बहुत कम दर्द है और बहुत ही कम निराशा होगी, क्योंकि हम किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कुछ होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता इसे करता है, बस यही। बाकी क्या सोचते हैं उसकी परवाह नहीं करते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता बिल्कुल ऐसा ही है, और इसलिए हम भी ऐसा होना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान है, और ये बहुत ही सरल है। आमेन। ठीक है। और देखिए, यहां पर बाइबल इसे दूसरे तरीके से बताती है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 1 इस तरह से कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। कह सकता था परमेश्वर का अनुकरण करो, यह कहता है प्रिय बालकों जैसे अनुकरण करो। बालकों जैसे, इसका मतलब उसके प्रिय बालकों जैसे उसका अनुकरण करो। आप कुछ करते हैं क्योंकि आपका पिता वैसे ही करता है, यह ऐसा है। इसके आधार पर कि आपका स्वर्गीय पिता क्या करता है, इसे देखिए। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। वो इन सारी बातों को बताता है, जैसे व्यभिचार, अशुद्ध काम, लालच। उसका नाम भी तुम्हारे मध्य में न लिया जाए। इसका मतलब कि तुम में कोई भी ऐसा मुद्दा उठाने न पाए, कोई भी इस तरह से न कहने पाए कि ये ऐसा ऐसा है। नहीं, उसे बिल्कुल जगह न दे। क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे उसके प्रिय बालकों के जैसे चलते जाते हैं। वचन 1 में पहले वो ये कहता है, फिर ये कहता है, और फिर ये सारी बातें यानी व्यभिचार, अशुद्धता और लोभ, इसके बारे में तुम्हारे मध्य में कभी कोई चर्चा भी ना हो। ये तुम्हारे मध्य में कोई जगह न रखें कि कोई भी तुम्हारे मध्य में इन मुद्दों को न उठा सके, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे उसके प्रिय बच्चों के जैसे चलते हैं। ये प्रेरणा है। गौर से सुनिए। न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत, न ठट्टे की, क्योंकि वो बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। दूसरे शब्दों में वो कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो भी है वो तुम हो जाओ। प्रिय बालकों जैसे अपने स्वर्गीय पिता के अनुसार चलो। देखिए, हमारा पवित्रता में चलने का काम ये नहीं कि हम इसके द्वारा पूरे संसार को प्रभावित करते जाएं कि हम परमेश्वर के महान पवित्र लोग हैं। नहीं, हमारा काम है कि हम पवित्रता में चले, क्योंकि हमारा पिता पवित्र है और वो सिद्ध है। वो इसी तरह से करता है और इसीलिए हम भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, यानी परमेश्वर में और हम में बहुत सी समानताएं हैं, क्योंकि हम संतान हैं और वो पिता है। समानताएं कौन सी? मैंने 2 बताई है। एक तो ये है, पहली समानता क्या है? हमारे पास मसीह का मन है। और दूसरी समानता क्या है? हमारा व्यवहार और चरित्र तो हमारे स्वर्गीय पिता के जैसे है। हमारी सोच परमेश्वर के जैसे है, ये तो पहली बात है। और फिर हमारा व्यवहार और चरित्र हमारे स्वर्गीय पिता जैसे है, और इस तरह से हम समान हैं, उसी के जैसे हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात को देखें। परमेश्वर की संतान होना मतलब, दूसरी बात, कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वह हमसे प्रेम करता है बहुत ही विशेष और बहुत ही अनोखे तरह से। शायद आप इस वाक्य को तुरंत ही न समझे, लेकिन यह बहुत ही विशेष ऐसा वाक्य है। वो हमसे प्रेम करता है। सब समझते हैं प्रभु हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है बहुत ही विशेष और बहुत ही अनोखे तरीके से, अलग तरीके से प्रेम करता है। मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर सभी से प्रेम करता है, पापी से भी प्रेम करता है। अगर कोई कहे मैं अयोग्य हूं, मैं एक पापी हूं, क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चाहे आप जो भी हो, चाहे अच्छे हो, बुरे हो, बदसूरत हो, चाहे जो भी हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ओ मैंने ये किया, वो किया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है कि जब हम पापी ही थे, यीशु हमारे लिए मरा। इसलिए नहीं कि हम अच्छे थे, लेकिन हम तो वहां पर पापी थे। तो परमेश्वर ऐसा है जो पापियों से प्रेम करता है। अब बात तो यह है कि यदि वो पापियों से इतना प्रेम करता है, तो वो अपनी संतान से कितना ज्यादा प्रेम करेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर की संतान होने का मतलब परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और वो मुझसे प्रेम करता है बहुत ही विशेष तरीके से और बहुत ही अनोखे तरीके से।
जिस प्यार से वो मुझसे प्रेम करता है वो तो संसार के लिए उसका जो प्रेम है और सभी लोगों के लिए जो प्रेम है उससे अलग है। वो सबसे प्रेम करता है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही विशेष है। मेरे लिए वो बहुत अनोखा है। वो संसार से प्रेम करता है, इसलिए सूरज की रोशनी और पानी देता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं। ये केवल सूरज की रोशनी और पानी नहीं है, ये उससे भी बढ़कर है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे ये उससे बढ़कर है। देखिए, जब हम यहाँ वहां जाते हैं तो कई बार हम छोटे बच्चों को खेलते देखते हैं, और देखिए हम लोग तो सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, जैसे वो बातें करते हैं, खेलते हैं, और ये सब। जब भी उन्हें देखते हैं उन पर दया करते हैं, या कहिए उनसे प्रेम की बातें करते हैं। कोई बच्चों से कठोर शब्दों में नहीं कहता, हम उनसे प्यार करते हैं, ठीक है? तो उनसे कहने के लिए केवल अच्छी बातें हैं। और जब हम घर में आते हैं तो हमारे बच्चे होते हैं। ये तो अलग तरह के बच्चे हैं, वो नहीं जो सड़कों पर खेल रहे थे। अब ये तो हमारे बच्चे हैं। आप सड़क पर खेलने वाले बच्चों से प्यार करते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारे दिखने वाले हैं। आपने उनकी पीठ थपथपाई और उनके लिए कुछ अच्छे शब्द कहें और ये सब। लेकिन जब आप घर में आए हैं तो यहाँ आपके बच्चे हैं। देखिए, आपके बच्चे के लिए आपका जो प्रेम है वो तो बहुत ही विशेष है और बहुत ही अनोखा है। आप उस बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे। आप उस बच्चे के लिए अपने हाथ और पैर दे देंगे, क्योंकि वो बच्चा तो आपका बच्चा है। उस बच्चे के लिए आपका प्रेम तो बहुत ही विशेष है, अनोखा है, क्योंकि वो अलग है। लोग इस प्रेम को नहीं समझ सकते हैं, और ये प्रेम तो ये पिता का प्रेम है जो अपने बच्चे के लिए है। मेरा यही मतलब है जब मैं कहता हूं प्रभु हमसे प्रेम करता है। हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए वो हमसे प्रेम करता है, और वो हमसे बहुत ही विशेष और अनोखे तरीके से प्रेम करता है। Our God is good, our God is great, our God is true. And there is nothing in this world He cannot do. His mighty hands were made available to you. Oh, praise His name, He's on the other side of faith. Our God is good, our God is great, our God is true. And there is nothing in this world He cannot do. His mighty hands were made available to you. Oh, praise His name, He's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment fade, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. On the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Threatening clouds may hide your vision for a while, you may wonder if He hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're His child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. Clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. You must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might
to cast you down. It will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side